सब्जी तो बन गई, अब जल्दी से रोटियां डाल देती हूँ। भाभी खाना बन गया क्या? भूख लग रही है। हाँ बस तुम जाकर इन्हें और माँ जी और अपने भैया को भी कह दो। ठीक है भाभी, लेकिन ये पैसे कहाँ रखूं? आज 300 रुपए की कमाई हुई है। क्या सिर्फ 300 रुपए की? उनकी दवाइयाँ भी सारी खत्म होने को आ गई हैं, बच्चों की फीस भी जानी है। पता नहीं कब तक ये परेशानी हमारा पीछा करती रहेगी। भाभी मैं भी क्या ही कर सकती हूँ, मेरी इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि मैं किसी कॉल सेंटर में ही काम कर लूँ। सांची अब सबको खाने पर बुला ले आती है। अनीता सभी को खाना परोसने लगती है, तभी पवन और रूही भी स्कूल से आ जाते हैं। अरे बच्चों, आ गए तुम लोग स्कूल से? चलो जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाओ, तुम्हारी प्लेट भी लगा देती हूँ। हमें नहीं खाना, आज भी आपने वही फीका खाना बनाया होगा। माँ आप हमारे लिए चटपटा खाना कब बनाओगी? बस रोज रोज वही दाल सब्जी बनाकर रख देती हो। क्लास के सभी बच्चे कितना टेस्टी टेस्टी खाना लेकर आते हैं, कभी चिली पनीर, कभी पनीर रोल, तो कभी बर्गर, लेकिन आप हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं बनाती। तुम्हें पता है ना कि पापा की वजह से मुझे थोड़ा फीका खाना बनाना पड़ता है, और तुम हर रोज अपने दोस्तों का खाना देखकर घर में आकर मुझसे बहस करते हो। पता भी है पनीर का दाम क्या चल रहा है मार्केट में। हमें चीजों के दाम ही बताती रहो, कभी हमारे लिए कुछ अच्छा मत बना देना। दोनों बच्चे अपने स्कूल बैग फेंक कर बाहर चले जाते हैं। बहू बच्चों की बात पर ज्यादा ध्यान मत दे, भूख लगेगी तो आकर खा लेंगे। लेकिन माँ कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? बच्चे आए दिन कुछ न कुछ खाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से इन बच्चों को कुछ मिल नहीं पाता। सारे पैसे तो बस मेरी दवाई में ही जा रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि बोझ बनने से अच्छा मैं मर क्यों नहीं गया। 5 साल पहले फैक्ट्री में काम करते हुए शैलेश के पैर पर एक बड़ी सी मशीन गिर जाती है। इस हादसे में शैलेश का एक पैर काटना पड़ता है। शैलेश के अपाहिजपन की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता, जिसके चलते उसके छोटे भाई मोहित की बीच में ही अपनी कुकिंग कोर्स छोड़कर रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करना पड़ता है। आप अपने शेफ को बुलाइए, ये कैसा खाना बनाया है? ऐसा लग रहा है बस सब्जी में हल्दी और नमक डालकर दे दिया हो। मैं यहाँ कुछ टेस्टी चटपटा सा खाने के लिए आया था, इस खाने के तुम्हें 1 रुपए भी नहीं देने वाला। सॉरी सर, मैं अभी जाकर शेफ से बात करता हूँ। मैनेजर गुस्से में किचन में आता है। आखिरकार तुम किस तरह के शेफ हो? हाँ, आए दिन कस्टमर खाने में कमी निकालते हैं। इस तरह तो मेरा ये रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। एक तो पहले से ही काम ठीक से नहीं चल रहा है और ऊपर से तुम हो। सर मैं तो उन्हें बेस्ट खाना बनाकर देने का ट्राई करता हूँ, पता नहीं हमेशा कैसे गड़बड़ हो जाती है। रेस्टोरेंट काफी डाउन चल रहा है, मुझे नहीं लगता मैं इस मंथ तुम्हारी सैलरी दे पाऊंगा। अच्छा सा शेफ ढूंढने के लिए जाता हूँ तो मुंह खोलकर पैसा मांगते हैं। अक्सर खाने में कमी निकलने की वजह से मैनेजर मोहित पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और इसी के चलते कई बार उसकी सैलरी भी रोक दी जाती थी। तो वहीं इन सब चीजों से दूर एक बड़े से होटल में तो मिस श्रद्धा, इस कुकिंग कंपटीशन को जीतकर कैसा लग रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ। श्रद्धा सबसे पहले इस खुशखबरी को बताने के लिए अपने मंगेतर अजय को कॉल करती है, लेकिन अजय कॉल रिसीव नहीं करता। कहाँ है अजय? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? कहीं अपने गेस्ट हाउस में तो नहीं? जब भी वहाँ जाता है तो फोन साइलेंट करके रख देता है। एक काम करती हूँ, वहीं जाकर इसे सरप्राइज देती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा गेस्ट हाउस पहुंच जाती है और अब जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि उसका मंगेतर अजय वहां किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। ये देख श्रद्धा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे श्रद्धा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या है अजय? 4 महीनों में हमारी शादी है और तुम ये सब कर रहे हो? कब से चल रहा है ये सब? तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? अच्छा हुआ शादी से पहले तुम्हारी ये गिरी हुई हरकत मेरी आंखों के सामने आ गई। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पकड़ो अपनी रिंग। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? हम दोनों के डैड चाहते हैं कि हमारी शादी हो, और ये जो भी हुआ इट वॉज अ मिस्टेक। कितना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। देख लो श्रद्धा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारे डैड ने अपने बिजनेस लॉस के चलते मेरे डैड से पैसे ले रखे हैं। इस तरह हमने पैसे दिए उसी तरह से ले भी सकते हैं। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम जैसे बास्टर्ड के साथ अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकती। श्रद्धा अजय के मुंह पर एंगेजमेंट की रिंग फेंक कर वहां से चली जाती है। श्रद्धा के पिता ने सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए थे और इस बार भी उनका बिजनेस ठीक नहीं चल पाता। तो वहीं अजय अपने पिता से बात कर श्रद्धा के पिता को बिजनेस के लिए दिए हुए सारे पैसे लेने के लिए कहता है, जिसके चलते अब श्रद्धा के पिता को अपना घर गिरवी रखकर सारे पैसे लौटाने पड़ते हैं। इन सबसे श्रद्धा काफी परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते श्रद्धा ड्राइव करते हुए उसी रेस्टोरेंट में जाती है जब मोहित काम करता था और बाहर एक टेबल पर बैठ जाती है। इतने कम वक्त में कितना सब कुछ हो गया ना, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। हो गॉड, अब आप ही कुछ करो।
श्रद्धा काफी परेशान होती है, जिसके चलते वो अपने साइड में रखे बैग पर ध्यान नहीं देती। ये देख एक चोर उस बैग को चुराने की फिराक में था कि तभी रेस्टोरेंट के अंदर से मोहित निकलता है। मोहित को देख वो चोर वहां से चला जाता है और जब मोहित श्रद्धा को उसके बैग के बारे में बताने आता है तो मोहित, तुम मोहित हो ना? श्रद्धा, तुम? ओह माय गॉड, कितने दिनों बाद, सालों बाद मिल रही है। कैसी हो तुम? तुम कैसे हो? ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ खाना बनाता हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले ही तुम्हारी फोटो देखी थी न्यूज़पेपर में। अब तो तुम भी काफी फेमस शेफ बन गई हो। हाँ कह सकते हो, पर इतनी भी फेमस नहीं हूँ। इतने समय के बाद मिले दोनों दोस्त एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। मोहित से मिलने के बाद अब श्रद्धा थोड़ा खुश रहने लगी थी और अब वो आए दिन मोहित से मिलने रेस्टोरेंट जाती है। अरे कितना बकवास खाना है, यहाँ आकर सारे पैसे बर्बाद हो गए। उस कस्टमर की बात श्रद्धा भी सुन लेती है और अब जैसे ही मोहित आता है तो श्रद्धा उसके साथ बाहर चली जाती है। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। घर गिरवी होने की वजह से आए दिन बैंकर्स का घर पर आना जाना लगा ही रहता था, जिससे श्रद्धा के पिता की तबीयत काफी खराब हो जाती है और कुछ ही समय में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। श्रद्धा, संभालो अपने आप को, इस तरह कब तक रोती रहोगी? तबीयत खराब हो जाएगी। बेचारी श्रद्धा, क्या हाल हो गया है तुम्हारा। मुझे तुम्हारे डैड के लिए काफी दुख है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जो भी कुछ हुआ इसमें तुम्हारी गलती है। काश पहले मेरी बात मान जाती। वैसे भी तुम्हें एक चांस और दे सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। जो भी कुछ हुआ है ना, मेरी वजह से नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरे डैड के खाते लो। मैं तुम जैसे गिरे हुए घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब कोई नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ मेरे अलावा। किसने कहा श्रद्धा का कोई नहीं है? मैं हूं उसके साथ और हमेशा रहूंगा, चाहे मुझे श्रद्धा से शादी करके ही क्यों ना उसकी जिंदगी पर ख्याल रखना पड़े। अच्छा, तो श्रद्धा अब तुम इस 2 कौड़ी के आदमी से शादी करोगी? मैं भी देखता हूँ तुम कब तक इसके साथ खुश रहोगी। एक ना एक दिन तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। कुछ ही दिनों में बैंकर्स आ जाते हैं। एक भी किस्त न देने की वजह से श्रद्धा के घर को सील कर देते हैं। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी उस दिन मैंने अजय के सामने कहा उसके लिए सॉरी, लेकिन सच कहूं तो मैं तुम्हें ट्यूशन के टाइम से ही पसंद करता था, पर तुम कुकिंग कोर्स की वजह से बाहर चली गई और मैं तुम्हें कभी इस बारे में बता ही नहीं पाया। मुझे भी तुम पर क्रश था, पर मैं भी तुम्हें कभी इस बारे में बता नहीं पाई। एक दूसरे को अपने दिल की फीलिंग बताने के बाद श्रद्धा और मोहित बिना देरी करे मोहित के परिवार को बताते हैं और अब जल्द ही मंदिर में सादगी भरे तरीके से उनकी शादी हो जाती है। और आज शेफ बहू को उसके गरीब ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। सब्जी में तो सिर्फ बैंगन और लौकी रखी हुई है, अब क्या ही बनाऊं। अपनी पहली रसोई के खाने को लेकर श्रद्धा सोच ही रही होती है कि तभी मैंने कहा ना कि मुझे पाव भाजी खानी है तो वही खानी है। पता है वो कितनी चटपटी होती है, मेरे दोस्त कल मुझे बता रहा था। पाव भाजी बनाने में काफी सारा सामान लगता है, अभी जो है चुपचाप से वही खा लो। आप कभी भी मेरी पसंद का कुछ भी नहीं बनाते हो, जो बनाते हो वो भी फीका होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाने में। मुझे नहीं खाना कुछ भी, मैं जा रहा हूँ। पवन की खाने को लेकर बात सुन श्रद्धा, अब जली दिमाग की बत्ती। अब तो मैं कुछ ऐसा चटपटा बनाऊंगी ना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। श्रद्धा जल्दी से घिया छीलकर उसमें बेसन, नमक और बेसिक सारे मसाले डालकर घिया की कबाब बनाकर उन्हें तेल में तलती है। तो वहीं बाकी खाने में श्रद्धा जीरे वाले चावल, नमक मिर्च के पराठे, घिया के कबाब और कोफ्ते का सालन और आटे का हलवा बनाकर जोड़कर सभी को खाने के लिए बुलाती है। अरे बहू, ये तुमने कितना कुछ बना लिया, इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? अरे माँ जी, ज्यादा कहाँ बनाया, 3-4 चीज ही तो है और घर के सामान से ही बनाया है। चलिए अब आप सब खाकर बताइए कैसा बना है। इतने समय से फीका खाने वाला ससुराल जब अपनी शेफ बहू के हाथ का चटपटा खाना खाता है तो श्रद्धा, ये तुमने लौकी के कबाब बनाए हैं ना, कितने बढ़िया लग रहे हैं खाने में। और ये सब्जी कितनी चटपटी है, ऐसा लग रहा है कि कितने समय के बाद कुछ अच्छा चखा है मेरी जुबान ने। भाभी, आटे का हलवा भी काफी टेस्टी है, मुझे तो सब कुछ काफी पसंद आया। आपने इसमें क्या क्या डाला है? जरूर आप बाहर से सामान लेकर आई हो ना? नहीं सांची, घर में जो मसाले रखे थे मैंने बस वही डाले, और जेठ जी की तबीयत का ख्याल रखते हुए मैंने चटपटा थोड़ा कम ही बनाया है। जितना बनाया है उतना काफी है। जब से मेरी ऐसी हालत हुई तब से बस फीका ही खाना खाने को मिल रहा था। कितने समय के बाद कितना स्वीडिश चटपटा खाने को मिला है। चाची, अब आप ही खाना बनाना। अगर माँ होती तो घिया की सूखी सब्जी बनाकर ही रख देती, लेकिन आपने तो कितना सब कुछ बनाया, बहुत चटपटा। ये आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो।
बच्चों बनाएगी भी क्यों नहीं, तुम्हारी चाची शेफ जो है। अब मेरी बहू मेरे बेटे की तरह थोड़ी ना है जो शेफ होकर भी कुछ ढंग का ना बना सके। ममता की बात पर सभी हंस पड़ते हैं। तो वहीं इतने समय के बाद इतना चटपटा और स्वादिष्ट खाना खाकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। और इसी तरह अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सुबह 11 बज रहे होते हैं। दोनों देवरानी जेठानी घर के कामों में लगी होती हैं कि तभी स्कूल का प्यून आकर पवन और रूही को घर छोड़कर जाता है, जिसे देखकर सब ठीक तो है ना? अरे आप अपने दोनों बच्चों को कुछ ठीक से खिलाकर नहीं भेजती क्या? आपका बेटा तो प्रेयर में ही बेहोश हो गया था और बेटी क्लास में उल्टी करने लगी थी। जरा कुछ ठीक से खिलाकर भेजिए, आपके दोनों बच्चे काफी कमजोर हैं। इतना कहकर प्यून चला जाता है। आप जो हमें नाश्ता देती हो ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमारे पास पैसे भी नहीं होते कि हम बाहर से कुछ लेकर खा सके। बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ कि तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाऊं, लेकिन जिसकी तुम फरमाइश करते हो वो बहुत महंगा आता है और इतने पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं तुम्हें वो सब खिला सकूं। अनीता की बात सुनकर श्रद्धा को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन बेसन में घर में रखी सब्जियां और मसाले डालकर उसका बैटर बना लेती है और उसमें ब्रेड डुबोकर अच्छे से फ्राई करके दोनों बच्चों को नाश्ते में देती है। ये तुम्हें काफी एनर्जेटिक रखेगा और तुम्हें जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। और जब दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो आपने जो सुबह नाश्ता दिया था ना, वो बहुत टेस्टी था। अब से आप ही हमें ऐसा नाश्ता बना कर देना। हमें तो लंच में भी ज्यादा भूख नहीं लगी और आज हमने बहुत खेला भी। मुझे नहीं पता था श्रद्धा की घर में रखी चीजों से भी इतनी टेस्टी चटपटी चीज बनाई जा सकती है, वरना पहले तो मैं बच्चों को सिर्फ बिस्किट नमकीन या कभी कभी पराठे दे दिया करती थी। भाभी, हम शेफ्स का तो काम ही यही होता है कि लौकी की सब्जी को भी इतना टेस्टी बनाए कि खाने वाला कंफ्यूज हो जाए कि ये लौकी है या पनीर। श्रद्धा की बात सुनकर अनीता हंसने लगती है और अब आए दिन श्रद्धा घर में रखी चीजों से ही अपने ससुराल वालों के लिए कभी चटपटा नाश्ता तो कभी रात के खाने में कुछ चटपटी चीज बनाती है। लेकिन इसी बीच अपने पिता की मौत के सदमे से श्रद्धा ठीक से उबर नहीं पा रही थी। शाम को घर का थोड़ा बहुत सामान लेकर जब श्रद्धा और मोहित घर लौट रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में शेफ कंपटीशन का एक बिल बोर्ड दिखता है, जिसे देख श्रद्धा कुछ नहीं कहती और चुपचाप आगे बढ़ती है। ये देख मोहित घर आकर, मैं जानता हूँ श्रद्धा, तुम खुश नहीं हो। जो भी कुछ हुआ तुम उससे बहुत डिस्टर्ब हो, लेकिन तुम्हें इससे बाहर निकलना तो होगा ही ना। तुम किसी अच्छे होटल में शेफ की नौकरी क्यों नहीं कर लेती? मैंने कोशिश की मोहित, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं नौकरी कर सकती हूँ। मुझे हमेशा अपने पापा की याद आती है। अपने पापा को याद करते हुए श्रद्धा रोने लगती है और अब इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। देखा भाभी, अगर आप राई की जगह इसमें मेथी का तड़का लगाओगी तो कितना अच्छा स्वाद आएगा। और बस ये वाला मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देना तो सब्जी अपने आप चटपटी बन जाएगी। कितने साल हुए खाना बनाते बनाते, लेकिन आज तक ऐसा स्वाद नहीं आया मेरे हाथों से। सोच रही हूँ कि मैं भी कुकिंग कोर्स कर लूं। श्रद्धा अनीता को चटपटा खाना बनाने के बारे में सिखा रही होती है कि तभी उदास चेहरा लिए मोहित आता है। आ गए तुम? और तुम्हें क्या हुआ? इस तरह चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अगले महीने तक मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वो बंद हो जाएगा। फिर मैं कहाँ नौकरी करूंगा? 4 पैसे जो घर में आ रहे थे लगता है वो भी नहीं आएंगे। पता नहीं कस्टमर को मेरे हाथ का खाना पसंद क्यों नहीं आता। खाने में इम्पोर्टेंट चीज तड़का होती है और तुम वही इतना बेकार लगाते हो। मैंने कई बार तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना खाया है, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आया। और मैंने तो खुद कस्टमर को तुम्हारे खाने की बुराई करते देखा था। इसलिए कहते हैं जो करो पूरा ही करो। आधा कोर्स करके तुम अच्छा खाना कैसे बना सकते हो? खाने में ना मिर्च होती है ना कुछ चटपटापन। अरे वो कस्टमर है, कोई मरीज थोड़े ना है जो फीका खाना खा लेंगे। अपनी जेठानी के साथ साथ श्रद्धा मोहित को भी ठीक तरीके से खाना बनाने के बारे में सिखाती है। श्रद्धा, मुझे भी बच्चों वाला ही रोल दे दो ना, दाल पीने का मन नहीं कर रहा। जेठ जी, ये सादी दाल नहीं है, मैंने इसमें काफी बढ़िया तड़का लगाया है। पीकर देखिए, बहुत चटपटी है। बहू, तुम्हारे हाथों में कैसा जादू है। रोटी पर 1-2 तरह की चटनी लगाकर सब्जी में लपेट कर दोनों बच्चों को दे दिया और ये इतनी शौक से खा रहे हैं। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मोहित काम से घर लौट रहा होता है कि तभी उसे फिर से शेफ कंपटीशन का बिलबोर्ड दिखाई देता है, जिसमें जीतने वाले को तकरीबन 6 लाख रुपए मिलेंगे। ये देख मोहित घर आकर सभी को इस बारे में बताता है। अपने पिता की मौत के सदमे से श्रद्धा ठीक से उभर नहीं पा रही है, इसलिए वो इस कंपटीशन में भी हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन हमें उसे इसके लिए मनाना होगा। आप सही कह रहे हैं, भाभी हमारा काफी ख्याल रखती है, लेकिन वो अंदर से कितनी दुखी हमें साफ साफ दिखता है। मोहित अपने पूरे परिवार को लेकर अब श्रद्धा के पास जाता है और उसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहता है। मैं घर में ही खाना बना लूं, वही बड़ी बात है। अब मैं पहले वाली श्रद्धा नहीं रही जो आसानी से कोई भी कुकिंग कंपटीशन जीत जाए। हमें पूरा यकीन है कि आप इस कंपटीशन को जीतोगी। आप किसी से कम नहीं हो। जब तुम मुझे भी अपने जैसा इतना टेस्टी चटपटा खाना बनाना सिखा सकती हो तो फिर तुम क्यों हार मान रही हो?
सबके इतना एनकरेज करने के बाद श्रद्धा उस कंपटीशन के लिए मान जाती है। श्रद्धा जब उस कंपटीशन में जाती है तो उसे वहां अजय भी मिलता है, जो पेशे से श्रद्धा की तरह ही शेफ था। मैंने कहा था ना कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। और देखो कितनी जल्दी आ गई। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं यहाँ तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, बल्कि इस कंपटीशन को जीतने आई हूँ। क्या कहा तुमने? तुम इस कंपटीशन को जीतोगी? मामूली कुकिंग शो के कंपटीशन में जीतकर तुम अपने आप को कोई बहुत बड़ा शेफ समझ रही हो? हाँ, तुम मेरे रहते इस कंपटीशन को नहीं जीत सकोगी। श्रद्धा अजय की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर में कंपटीशन शुरू हो जाता है। आज इस कंपटीशन का टास्क है कि आप लोगों को बिना गैस और तेल का इस्तेमाल करके खाना बनाना है। जज की बात सुनकर सभी जहां शेफ एक दूसरे की शक्ल देख रही थी, तो वहीं बिना देर करे श्रद्धा सबसे पहले पोहा भीगने के लिए रख देती है। तो वहीं दूसरी तरफ नारियल, नींबू और कच्चा आम डालकर और कुछ मसाले डालकर मिक्सर सांभर का पाउडर तैयार करती है, जिसमें पानी मिलाकर सांभर तैयार कर लेती है। तो वहीं अब जब चावल के बदले पोहा और बिना तेल और गैस का इस्तेमाल करे बगैर बनाया हुआ सांभर जज को देती है, तो वो उन्हें काफी पसंद आता है। हमें लगा नहीं था कि इस टास्क के साथ इस कंपटीशन को कोई पूरा कर पाएगा। आपने काफी टेस्टी और चटपटी डिश तैयार करी है। और इसी के साथ